शहीद हजरत टिप्पू सुल्तान अमर रहे, शहीद हजरत टिप्पू सुल्तान अमर रहे। सर्वजीत बनसोड़े सब अब संघर्ष करो। शहीद हजरत टिप्पू सुल्तान इनके जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित आज के इस मेहमान में प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित तमाम हमारे मेहमान साथी, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, सबको आदाब करता हूं। और मैं जहां तक हमारे लोगों की आवाज पहुंच रही है, मैं सभी से विनती करना चाहूंगा कि जिस मकसद के लिए हम लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ये कोई सिर्फ जुलूस नहीं है और सिर्फ जयंती मनाने के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हुए हैं। हालात को ना गाली दे, तकदीर को ना कोसा कर जो टीपू की राह पर चल पड़े, उन लोगों पे भरोसा कर। हजरत टीपू सुल्तान इनके विचारों को लेकर आज अंबाजोगाई शहर में जिन नौजवान साथियों ने आज के इस जलसे का आयोजन किया है, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल होना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने हजरत टीपू सुल्तान का व्हाट्सएप स्टेटस रखा तो महाराष्ट्र में फसाद हुए। व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने के बाद पूरा महाराष्ट्र जला, अकोला से लेकर सातारा तक जला, औरंगाबाद से लेकर शेगांव तक, नगर तक जला। और इसमें न जाने कितने मासूम मुसलमान नौजवानों का खून किया गया। इसलिए ये कोई व्याख्यान नहीं है, ये हम सब लोगों का हालात है, दर्द है, जिसको समझना होगा। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मुसलमान शेर से नहीं डरता, लेकिन गाय से डरता है। सही है कि गलत? शेर का डर नहीं है, गाय का डर है। जालिम कौन है? जुल्म हुआ है किस पर? जालिम कौन है? जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर आएगी? अखबार को तय करना है। तो मेरे घर में खाना क्या, पकाना क्या, मुझको नहीं, सरकार को तय करना है। ये हालात है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मुसलमानों की रूह को जानता हूं और हम सब लोगों के दर्द को जानता हूं। इसलिए जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अभी मैंने वो स्कोर कार्ड देखा, एक तो बेचारा हमारा इंडिया हार रहा है, एक बात हम लोगों के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं। और दूसरी तरफ मुझे इस बात की खुशी है कि उसके बावजूद हजरत टीपू सुल्तान को समझने के लिए और उनको सलामी देने के लिए जो हजारों नौजवान यहां पर इकट्ठा आए हैं, एक बार जोरदार उनका भी इस्तकबाल होना चाहिए। मुझे भी आज डर था कि कहीं सब के सब न जाने मोबाइल में और क्रिकेट में घुसे होंगे, लेकिन अच्छी बात है, राजा महाराजाओं की कोई कमी नहीं है। मुसलमानों ने इस देश के ऊपर 800 साल राज किया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज भोसले, ये भी एक मुसलमान आदिल शाह के दरबार में सेनापति थे। शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज
कि बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में सेनापति थे। मैं इस बात का सबूत दे रहा हूं कि मुसलमानों ने 800 साल इस देश पर राज किया, लेकिन आज मुसलमानों के हालात क्या है हम सब लोग जानते हैं। चाहे सच्चर कमीशन का रिपोर्ट हो, चाहे रहमान कमीशन का रिपोर्ट हो, चाहे अमिताभ कुंडू कमीशन का रिपोर्ट हो, महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत क्या है ये सारे सरकारी आंकड़े हम सब लोगों को पता है। ये सारे लोगों के पप्पा मोहन भागवत एक जगह पे भाषण करते हुए कहते हैं हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। वाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन सब लोगों के पप्पा एक जगह पे ये भी कहते हैं। अरे भाई, हम भी तो वही कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का खून लाल है, सब के सब इंसान के बच्चे हैं, कोई जानवर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने 800 साल इस देश के ऊपर राज किया, पहले जरा हालात को समझने की कोशिश करो। जब तक हालात नहीं समझोगे, मैं ये जानता हूं कि जितना मुसलमान बाहर रहता है उससे कई ज्यादा मुसलमान जेल के अंदर बंद है, उठा के डाल दिया जाता है, कोई उसकी इंक्वायरी नहीं की जाती। सारे देश में और खास करके महाराष्ट्र में बहुत खौफ का माहौल है। मैं आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर की ओर से तमाम मुसलमान साथियों को संदेश देने आया हूं, क्योंकि सारे महाराष्ट्र में जब औरंगजेब के और टीपू सुल्तान के नाम पर फसाद किए जा रहे थे, तब इकलौता नेता बाबा साहब अंबेडकर था जो मैदान में आकर सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला नेता भी बाबा साहब अंबेडकर था। किसी की कोई हिम्मत नहीं है और मेरे ऊपर भी कोई केस नहीं बनेगा। मैं आज जिन जिन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं, मैं तमाम मुसलमानों को इशारा देने के लिए आया हूं, सावधान हो जाओ। सारे देश के अंदर जात और धर्म के नाम पर गाजर, मूली और ककड़ियों की तरह इंसानों को काटा जा रहा है। मैंने तबरेज अंसारी को मरते हुए देखा है, मैंने पहलू खान को मरते हुए देखा है, मैंने हसीब को मरते हुए देखा है, मैंने सिकलदार को मरते हुए देखा है। ये कोई एक बच्चे की बात नहीं है। सारे देश में जाति और धर्म के ठेकेदार क्या माहौल बना के रखे हैं। एक महाराज है, कालीचरण महाराज, वारे महाराज ये पूरे देश में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? और सारे देश में सबसे ज्यादा जहर, सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है। और इतने अच्छी बात करने की बजाय वो खुले तौर पे कहता है धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी का खून किया जाता है तो कोई पाप नहीं है। सही है कि गलत बोल रहा हूं? कालीचरण महाराज के चमचे अगर होंगे, कालीचरण महाराज के आगे पीछे तुम हिलाने वाले होंगे, खुलेआम पूरे देश के लोगों को चेतावनी दे रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए खून करो। और अफसोस इस बात का है कि हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनका इस्तेकबाल करने के लिए हाथ में बुके लेके खड़े रहते हैं। ये बहुत सबसे गंभीर बात है। ये कोई इकलौता आदमी नहीं है। दूसरी एक औरत है अन्नपूर्णा, साध्वी अन्नपूर्णा, मैं जो नाम बता रहा हूं मेरा ध्यान से रखिए। ये सब लोग मुझे तो समझ में नहीं आ रहा,
वो 1.5 फुट का नारायण राणे का एक लड़का है, इतना चल वो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा है। और मुझे इस बात का दुख होता है, एक जिम्मेदार विधायक, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, अरे भाई देश का प्रधानमंत्री भी हमारे हिंदू समाज का है, मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी है, विधायक भी है, सारा का सारा देश पिछले लगभग 10 सालों से या जब से भारत बना है, ये आजादी के बाद लगभग सारे प्रधानमंत्री हमारे हिंदू समाज के हैं। फिर भी ये नारायण राणे का लड़का महाराष्ट्र में क्या आंदोलन चला रहा है? हिंदू आक्रोश मोर्चे चला रहे हैं। साथियों, मैं आपको डंके की चोट पर यह बताना चाहता हूं, ये बहुत गलत माहौल फैलाया जा रहा है। सारा देश अपने हाथ में होने के बाद भी अगर कोई 15, 16, 17, 18 साल का बच्चा कोई स्टेटस रखता है तो उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जो माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल बहुत ही हमारे महाराष्ट्र में जहर घोलने वाला है। साथियों, मुझे आपके आयोजक लोगों को यह शायद पता है, महाराष्ट्र के इस माहौल को रोकने के लिए जब आप लोग टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा है, तो मैं टीपू सुल्तान की बात को बस चंद लफ्जों में बताना चाहूंगा। बहुत बड़ा इतिहास है, किसी बंदे ने अभी बात किया। एक शायर कहता है कि महाजे जंग में चलती हुई तलवार जैसा था। जी तलवार क्या, तलवार की धार जैसा था। हर उस शख्स के सीने में पलता हुआ खौफ था टीपू। वतन के गद्दारों पर वो खुदा की मार जैसा था। ऐसे मैं कई राजाओं को जानता हूं कि हमारे अंदर अकबर नहीं हुए, क्या बाबर नहीं हुए, क्या हुमायूं नहीं हुए, क्या खिलजी नहीं हुए, कई राजा हमारे अंदर हुए। सारे राजा महाराजाओं को छोड़कर हम अगर हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाती है तो उसके पीछे बहुत से कारण। मैं आज के जयंती के मौके पर बहुत सी बातें नहीं, बस 2 बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा। अगर ये बातें समझ में नहीं आई, और हमारे तमाम हिंदू भाइयों को भी विनती करना चाहूंगा कि जैसे हनुमान चालीसा हमारे भाई पढ़ते हैं, वैसा थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे मुल्क का माहौल अमन और शांति वाला होगा। थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। हजरत टीपू सुल्तान के बारे में जो गलत अफवाहें फैलाई जाती है, सबसे पहली अफवाह फैलाई जाती है कि त्रावणकोर के 700 से ज्यादा ब्राह्मणवादियों का उन्होंने कत्ल किया। अरे भाई क्यों किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा तो इतिहास आप लोग देखिए। मुसलमानों के राजा महाराजाओं के बारे में अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन उसी त्रावणकोर में एक मार्तंड वर्मा नाम का राजा था जो महिलाओं को ब्रेस्ट का टैक्स लेता था। अगर कोई हमारी बहन अपने स्तन को ढकती थी, उससे टैक्स लेने वाला राजा था मार्तंड वर्मा। क्या हमारा यह देश जानता है? कोई अगर मूछें बढ़ाता था तो मूछें बढ़ाने वाले से टैक्स लेने वाला मार्तंड वर्मा नाम का राजा हम लोग क्या जानते हैं? 8000 से ज्यादा जैन धर्म के ऋषि मुनियों को, 8000 ऋषि मुनियों को जलाकर मारने वाला सुंदर पांड्या नाम का राजा था। क्या हमारे देश के लोग सुंदर पांड्या को जानते हैं? इस देश के करोड़ों करोड़ पिछड़े लोगों के गलों में हंडिया और पीठ पीछे झाड़ू लटकाकर उनको जमीन पर थूकने के लिए मनाही करने वाला बाजीराव पेशवा नाम का राजा हुआ करता था। क्या बाजीराव पेशवे के राजनीति को हम लोग क्या जानते हैं? मैं इस देश के एक एक राजा का सारा इतिहास आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन हम लोग
अगर हजरत टीपू सुल्तान जी के जयंती पर यहां पर बैठे हैं तो सवाल सिर्फ जयंती मनाने का नहीं है। क्या मुसलमान इस देश में अमन और शांति के साथ रह सकता है? जो मुसलमान जो हमें दिखता है वो खौफ में है। 800 साल राज करने वाले मुसलमानों को मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं कि हमने दुनिया को मोहब्बत के सिवा कुछ न दिया। इस्लाम खुलूस और मोहब्बत की बात करने वाला इस्लाम है। हमने दुनिया को मोहब्बत के सिवा कुछ न दिया और दुनिया ने हमें नफरत के सिवा कुछ न दिया। यह और बात है कि आजकल नौकरियां ढूंढते हैं, वरना हमने तो हुकूमत के सिवा कुछ न किया। ये राजा महाराजाओं के बच्चे, ये राजा महाराजाओं के बच्चे आज पप्पड़ बेच रहे, बुद्धि के बाल बेच रहे, भंगार बेच रहे, केले बेच रहे। किसने बनाया यह हालत? राजा महाराजाओं के संतानों की क्या हालत है? मैं ये बात इसलिए डंके की चोट पे बता रहा हूं कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति जोसेफ, और उन्होंने अभी 4 महीने पहले एक उन्होंने निर्णय दिया। क्या बोले न्यायमूर्ति जोसेफ? और महाराष्ट्र के बारे में बोले और खुले तौर पे बोले। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता है कि धर्म और राजनीति, इसको आप जब तक अलग नहीं करोगे, महाराष्ट्र के जात और धर्म के फसाद बंद नहीं होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बोलना पड़ता है कि यहां के सियासत वाले, यहां की राजनीति करने वाले धर्म और राजनीति को इकट्ठा बनाकर इस तरीके से राज कर रहे हैं। अभी अभी हमारा दिवाली जैसा त्योहार हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ दिवाली मुसलमानों का त्योहार नहीं है। नहीं तो ये लोग बोलते हैं कि देखो देखो मुसलमानों के बच्चे बम फोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। होना तो चाहिए, हम लोग सब मनाते हैं, मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे ऐसे बम छोटे छोटे बच्चे फटाफट ऐसे बम फोड़ते हैं। साथियों, जहां तक आवाज पहुंच रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुलकर देखिए, हम लोग भले टीपू सुल्तान जी ने तलवार की नोक पर राजपाट हासिल किए और आपको जानकर हैरानी होगी, टीपू सुल्तान लड़ते थे अंग्रेजों के साथ। किसके साथ लड़ते थे? बात सही है कि गलत है? बहुत देशभक्त है बाबा अंग्रेजों का, बहुत अच्छे बाजू में तो बहुत है। मैं यही कहूं, देशभक्ति के प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, ये देशभक्त है, ये गद्दार है, ये देशभक्त है, ये गद्दार है। अरे भाई, तेरे को क्या ठेका दिया है? अरे टीपू सुल्तान भारत का इकलौता राजा है जो अंग्रेजों से खुल के लड़ा और अंग्रेजों को हराने वाला भारत का पहला राजा टीपू सुल्तान। अरे और सुनो, अंग्रेजों के साथ में कौन आता था? अंग्रेजों के पीठ पीछे चुप चुप के अंग्रेजों के साथ खड़ा कौन था मालूम है? ये पूना का माधवराव पेशवा। मेरे पास पूरा इतिहास है, हाथ में लेके नहीं घूमता हूं। पूना का माधवराव पेशवा, माधवराव पेशवा एक तरफ, अंग्रेज एक तरफ, और आपके हैदराबाद का निजाम अली एक तरफ। तीन सैनिकों की लाखों की फौज और अकेले टीपू सुल्तान की फौज। अंग्रेजों को हराता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों को जिताने के लिए लड़ता है पेशवा। और वो पेशवाओं की औलादे आजकल बोलती है आप देशभक्त नहीं हो। सही है कि गलत है? और जिसको झूठ लगता होगा जरा गूगल निकालो, मोबाइल निकालो, मैं जो बोल रहा हूं अगर वो झूठ निकला तो मेरे ऊपर मुकदमा करो। मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूं। साथियों,
हजरत टीपू सुल्तान जी के बारे में और सारे देश के अंदर, चाहे वो मामला हलाला का हो, चाहे मामला हो, अरे इतना है बाबा, मैं क्या क्या बताऊं। अभी एक बंदा उठा 80 साल का बुजुर्ग भिड़े नाम का, और धीरे से उठ के क्या बोला, गांधी जी के पिताजी मुसलमान थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, और डरो मत, डरो मत, मेरे साथ आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर खड़े हैं, डरो मत। भिड़े नाम का, भाई बोलना, इधर उधर से आते हैं मुसलमान, कुछ भी हो जाए मुसलमान ने किया होगा, कुछ भी। मुझे इस बात का दुख तब हुआ कि भिड़े नाम का 80 साल का बुजुर्ग आदमी साइकिल पर जा रहा था सांगली में, वो साइकिल पे से गिरा, उसकी हड्डी टूटी। अरे उसको ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर रियाज मुजावर मुसलमान था। भिड़े का ऑपरेशन करने के लिए रियाज मुजावर एक मुसलमान होता है। मैं इस मौके पर आप तमाम साथियों को बताना चाहूंगा कि सारे लोग जो नफरत फैला रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा, भाई मुसलमान नहीं चलता तो एक काम कीजिए, मुसलमानों की सरजमीन ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, अरे तुम सब लोगों के घर में जो गैस आता है, तुम्हारी गाड़ी में जो पेट्रोल और डीजल आता है, वो मुसलमानों की जमीन से आता है। मुसलमान नहीं चलता, लेकिन मुसलमान का पेट्रोल चाहिए। मुसलमान नहीं चलता, मुसलमान का डीजल चाहिए। ये नफरत फैलाने वाली ताकतों को मैं आप सभी लोगों को विनती करना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान अगर खतरे में आया तो ये मुसलमानों, ये पूरा का पूरा देश हैवानियत में बदल जाएगा। इस देश के दीन और दस्तूर को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश की इंसानियत को बचाना है। तो मैं आज आप लोगों को न्योता देने आया हूं, आने वाली 25 तारीख को, 25 नवंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क पर ऐसी सारी जात और धर्म के ठेकेदारों को दफनाने के लिए बाला साहब अम्बेडकर ने एक जुलूस निकाला है। उस जुलूस का मैं आप सब लोगों को न्योता देता हूं, और मुझे भी अमरावती निकलना है। इसकी वजह से बस जाते जाते एक बात, मेरी सारी बातें आपके जहन में रहे या ना रहे, लेकिन ये एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए। एक शायर कहता है राहत इंदौरी कि हम वतन हैं, हम वतन हैं, इन्हें बेसूद ना समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद ना समझा जाए, और प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। जो है मुजरिम, उन्हें सूली पे चढ़ा दो, मगर हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। हर मुसलमान को, ये जो मुसलमानों की तरफ नफरतों से देखने वाली निगाहें हैं, उन तमाम निगाहों को मैं विनती करूंगा। और जो तालियां बजा रहे हैं, मेरी बात अगर आपको सब लोग सहमत है तो जरा हाथ खड़ा करके बताइए। मेरी बातों से आप सहमत है? मेरी बातों से आप सहमत है तो बस जाते जाते एक आप लोगों को मैं नसीहत देके मेरी बात को खत्म करता चलूं। एक पाकिस्तान का शायर है, ये लोग, ये हमने पहली सरकार देखी जो शायरों से डरती है, शायरी से डरती है, किताबों से डरती है। पाकिस्तान का शायर एक अहमद फराज, वो अहमद फराज नाम का शायर कहता है, बेअमल दिल हो तो जज्बा सोचो क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बातों से क्या होता है। जमीन अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। जमीन अगर बंजर हो
तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना सिर्फ रंगीन ख्यालातों से क्या होता है, सिर्फ रंगीन ख्यालातों से क्या होता है। जय भीम, जय शुर है, खुदा हाफिज।